तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफ के ज्ञान यूट्यूबर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं ओवरफ्लो सीएसएस प्रॉपर्टीज का कि किस तरीके से ओवरफ्लो सीएसएस प्रॉपर्टी काम करती है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से ओवरफ्लो सीएसएस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम ओवरफ्लो सीएसएस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही एक फाइल बना रखी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसमें मैं कुछ कंटेंट लिख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक मैं पहले से डिव बना लेता हूँ। फिर उस डिव के अंदर यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ टैग का यूज कर लेता हूँ। उस पैराग्राफ टैग के अंदर मैं यहाँ पर कुछ कॉन्टेक्ट लिख लेता हूँ, जैसे कि लोरेम को मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैंने कॉन्टेक्ट लिखा और इसे मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। मैं इसे 2-4 बार यूज कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करूंगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं फिर से एक बार और इसे थोड़े से कॉन्टेक्ट को बढ़ा लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं इसे एक बार और कॉपी किया मैंने और फिर से मैं यहाँ पर एक बार और पेस्ट किया मैंने। जैसे यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा और यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसे मैं यहाँ पर थोड़ी सी क्लास दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं इसे एक बार क्लास दे देता हूँ और क्लास यहाँ पर मैं मेन का यूज करूंगा। मेन का मैंने यहाँ पर क्लास का यूज किया और यहाँ पर मैं इनलाइन सीएसएस का यूज कर लेता हूँ। एक बार डॉट लगाकर मैं यहाँ पर मेन का यूज किया और यहाँ पर मैं यूज करूंगा, जैसे कि इसे मैं दे दूंगा विड्थ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं विड्थ दे लेता हूँ, एक बार 1000 px की ले लेता हूँ। और इसे मैं जो हाइट देने वाला हूँ इसे मैं 400 पिक्सल की यानी कि हाइट ले लूंगा। तो यहाँ पर मैं हाइट का यूज करूंगा 400 पिक्सल। तो सिंपल यहाँ पर मैंने 400 पिक्सल लिया और इसे मैं एक बॉर्डर भी दे देता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मैं बॉर्डर का भी यूज कर लेता हूँ। बॉर्डर मुझे चाहिए 2px का सॉलिड ब्लैक। तो सिंपल यहाँ पर मैं ब्लैक का भी यूज करूंगा। जैसे मैंने सेव किया और रेफरेंस करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्ट और बढ़ा लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं आता हूँ थोड़ा नीचे और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ एक बार और यहाँ पर मैं आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो हमारा कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पर बॉर्डर के बाहर जा रहा है। तो इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का। तो आइए देखते हैं किस तरीके से मैं यहाँ पर आपको यूज करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर आप पहले से मैं यहाँ पर आपको सिंटैक्स बता देता हूँ किस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर मैं इसका कॉन्टैक्ट है, जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले देना होता है ओवरफ्लो। तो सिंपल यहाँ पर मैं ओवर और यहाँ पर आपको फ्लो देना है। जैसे ही मैंने यहाँ पर ओवरफ्लो का यूज किया और यहाँ पर आपको देना होता है। इसके बाद यहाँ पर आप दो प्रॉपर्टी दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप दे सकते हो हिडन दे सकते हो या तो यहाँ पर मैं हिडन का यूज कर सकता हूँ और यहाँ पर आप यूज कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रॉल का यूज कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर आप इस दो प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो, या तो आप हिडन का यूज कर सकते हो या फिर यहाँ पर आप स्क्रॉल का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इतना यूज करने के बाद अब मैं यहाँ पर आपको लगा के दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर ओवरफ्लो का यूज करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर मैंने ओवरफ्लो का यूज किया। तो यहाँ पर मैं एक बार हिडन का यूज करके दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर मैंने हिडन किया और जैसे सेव करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा कॉन्टेक्ट था वो यहाँ पर हिडन हो गया है। आपने बहुत सारी वेबसाइट पे देखा होगा जहाँ पर लार्ज डेटा होगा या फिर ज्यादा कॉन्टेक्ट होता है तो वहां पर हिडन आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके से यहाँ पर आप हिडन लगा सकते हो या फिर यहाँ पर आप स्क्रॉल भी लगा सकते हो। तो जैसे मैं स्क्रॉल लगाऊंगा और यहाँ पर मैं जैसे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरीके से जो हमारा डेटा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप इमेज भी लगा सकते हो, अगर आप इमेज लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आप इमेज भी लगा सकते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके से शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी का तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। अगर आप यूज करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक बार और यूज करके दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप एक और ओवरफ्लो प्रॉपर्टी दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर ओवर ओवर और यहाँ पर मैं यूज करूंगा ओवरफ्लो और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर आप एक्सिस पर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप एक्सिस पर भी यूज कर सकते हो हिडन और इसे स्क्रॉल को यूज कर सकते हो इसी तरीके से। तो यहाँ पर मैं इसे एक बार मैंने यहाँ पर कॉपी किया और इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसे ही मैं एक बार जैसे कि यहाँ पर आपको यूज करना होगा फिर से यहाँ पर आप वाई एक्सिस पर भी ऐसे ही यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप एक्सिस पर यूज कर सकते हो या फिर आप वाई एक्सिस पर भी यूज कर सकते हो। तो आपको किस तरीके से लगाना होता है इसे भी यहाँ पर आप
यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने ओवर और यहाँ पर मैंने फ्लो का यूज़ किया और यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि एक्सिस पर मुझे यूज़ करना है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर स्क्रॉल दे सकता हूँ। तो आप देखोगे कि मेरा जो एक्सिस पर होगा वही यहाँ पर स्क्रॉल देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो जो ये आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेफ्ट की तरफ जो आपको स्क्रॉल देखने को मिल रहा है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर स्क्रॉल दे सकते हो। अगर आपको एक्सिस पर यहाँ पर आपको हिडन रखना है तो यहाँ पर आप हिडन रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं हिडन का यूज़ करूँगा, तो यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरीके से यहाँ पर आपको हिडन देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर आपको वाई एक्सिस भी यूज़ करना होगा, तो सिंपल यहाँ पर मैं वाई एक्सिस भी यूज़ करूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर स्क्रॉल का यूज़ कर लेता हूँ एक बार, और इसे मैं यहाँ पर वाई एक्सिस का यूज़ करूँगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पर आप देखोगे किस तरीके से यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। एक्सिस पर यूज़ कर सकते हो ओवरफ्लो, या फिर यहाँ पर आप वाई एक्सिस पर भी यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने इसे कमेंट किया एक बार, और मैं जैसे यहाँ पर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊँ, तो इस तरीके से यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। वाई एक्सिस पर यूज़ कर सकते हो, एक्सिस पर यूज़ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर इसे हिडन दे दूँ, तो यहाँ पर आप हिडन का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं सेव किया और जैसे मैं यहाँ पर सेव करा और यहाँ पर जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरीके से यहाँ पर हिडन आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर मुझे हिडन नहीं देना है, स्क्रॉल देना है, तो यहाँ पर आप स्क्रॉल का भी यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप स्क्रॉल या फिर हिडन का यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप हिडन या फिर स्क्रॉल का यूज़ कर सकते हो। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर जो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से काम कर सकती है। यहाँ पर आप ओवरफ्लो के अंदर हिडन दे सकते हो, स्क्रॉल दे सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर वाई एक्सिस या फिर यहाँ पर आप एक्सिस या फिर वाई एक्सिस पर यूज़ कर सकते हो। तो आप इसी तरीके से ओवरफ्लो का यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।